जो हारा नहीं वही जीता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है। निराशा चारों ओर घेर लेती है और हम सोचने लगते हैं, क्या वाकई मेरी मेहनत बेकार गई? क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया? आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसका नाम है आरव। आरव एक साधारण युवक जो अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक हर दरवाज़ा उसके लिए बंद हो रहा था। पहले नौकरी गई, फिर व्यापार में भारी नुकसान और अब अपनों का साथ भी छूटता जा रहा था। क्या मेरी तकदीर में बस हार ही लिखी है? क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मैं ही नाकाम हूँ? अब एक रात जब वह जीवन से हार मानकर अकेले अंधेरे में बैठा था, तब उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी ओर खींच रही हो। एक अजीब खिंचाव उसे एक प्राचीन मंदिर तक ले गया जो पहाड़ों के बीच स्थित था। वहाँ उसे मिले एक दिव्य ऋषि धीमे स्वर में बोले, पुत्र, तुम इतने विचलित क्यों हो? तब आरव चौंक कर बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी मैं हर तरफ असफल रहा। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आरव की बात सुनकर ऋषि हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, क्या तुम जानते हो, सबसे कठोर परीक्षा केवल उन्हें ही दी जाती है जिनके भाग्य में सबसे बड़ी जीत लिखी होती है। क्या तुमने कभी सोने को देखा है? उसे तपना पड़ता है, जलना पड़ता है और तभी वह कुंदन बनता है। ऋषि की बात में गहराई थी जिसे सुनकर आरव चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी तकलीफ एक साजिश नहीं बल्कि एक तैयारी थी, एक बड़े परिवर्तन की तैयारी। इसके बाद ऋषि ने उसे कुछ समय मंदिर में रुकने को कहा। धीरे धीरे उसने ध्यान, योग और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। फिर एक दिन ऋषि ने उसे एक रहस्यमयी श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का नहीं। आरव को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर गया हो और फिर एक नया उजाला हुआ। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने कर्म को ही पूजा मानेगा। उसने मंदिर में सेवा शुरू की, ध्यान किया और धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कुछ महीनों बाद जब वह अपने घर लौटा तो वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक बन चुका था। उसने व्यापार दोबारा शुरू किया और इस बार सिर्फ लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के उद्देश्य से। उसकी निष्ठा और सकारात्मकता ने उसे एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां जाने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। समय बीतता गया और अब आरव स्वयं एक मार्गदर्शक बन चुका था। वह जान चुका था कि जीवन में कठिनाइयाँ केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अब वह दूसरों को प्रेरित करता, उसकी मदद करता और उन्हें धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। भगवान हमें उसी समय आजमाते हैं जब वे हमें ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।